मेरा तो इरादा इलेक्शन लड़ने का नहीं था। हम अपने पिता के लिए ही मेहनत कर रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का कहना है, खास करके युवा, जब से मैं मैदान में आया हूँ, युवा एक अलग जोश और जज्बात के साथ पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस तरह से आपके पापा के साथ थे, आपके साथ रहेंगे। बाकी एक अलग जो युवाओं का 20% कम से कम वोट, वो अलग से जुड़ने जा रहे हैं साथ। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेंगे, क्योंकि बगल का जो जिला है, वहाँ जब नीतीश कुमार जी आते हैं यहाँ, तो वहाँ का घोषणा कर देते हैं मेडिकल कॉलेज का, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत यहाँ का है, और यहाँ अब तक मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर हमने एक दावेदार सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग पार्टियों से या निर्दलीय जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनका विज़न क्या है और उनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट शम्स आगाज़ है और मैं MIM का युवा जिला अध्यक्ष किशनगंज हूँ, और साथ में मैं जो जिला परिषद प्रतिनिधि है तसीरुद्दीन साहब का बेटा हूँ। तो किस विधानसभा क्षेत्र से आप इस बार चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे जी, हैं? किशनगंज विधानसभा से। पार्टी कौन सी? MIM। अच्छा, MIM से। जी। कब से जुड़े हैं MIM से? 2015 से पार्टी से जुड़े हुए हम। पहले एक्टिव नहीं रहते थे क्योंकि वालिद साहब थे। बाकी अगस्त से हम कंटिन्यू पार्टी में, जब से मुझे ये पद मिला है, जिम्मेदारी मिला है, मैं वो जिम्मेदारी अच्छे से निभाने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा अपना और अपने परिवार का थोड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड बताइए कि कौन कौन सा चुनाव आप लोग लड़े हैं, किस किस पार्टियों से जुड़े रहे हैं और किस किस पद पे काम करें। जी, मेरा जो परिवार है, मेरे जो वालिद है, वो सबसे पहले पैक्स का इलेक्शन लड़ना शुरू किए थे, और लगभग 30 साल से वो पैक्स के अध्यक्ष है, जिसमें से 4 बार कंटिन्यू निर्विरोध चुने गए हैं। उसके अलावा मुखिया भी हमेशा हमारा ही परिवार में रहा है, तो वो हमारे फैमिली मेम्बर्स लड़ते हैं। कौन सा पंचायत है? उद्गारा पंचायत। उसके अलावा मेरे जो पापा है, ये लगभग 4 बार से जिला परिषद मेंबर है, और जो पहली बार जिला परिषद अध्यक्ष किशनगंज भी थे, 5 साल चलाए थे, और मौजूदा जिला परिषद प्रतिनिधि भी है, क्षेत्र संख्या 15 से। और विधानसभा चुनाव कभी लड़े आप लोग? 2010-2015 में हम लोग बड़ी पार्टी से चुनाव लड़े थे। 2015 से MIM से लड़े थे, और 2010 में राजद से लड़े थे, जिसमें से कांग्रेस से बस 16,000 वोट से हम लोग पीछे थे। अच्छा, तो इस बार क्यों आप लड़ना चाह रहे हैं चुनाव? क्या विज़न है, और साथ ही आपके पिता की जगह आप क्यों लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा तो इरादा इलेक्शन लड़ने का नहीं था। हम अपने पिता के लिए ही मेहनत कर रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का कहना है, खास करके युवा, जब से मैं मैदान में आया हूँ, युवा एक अलग जोश और जज्बात के साथ पार्टी से जुड़ रहे हैं। और जो लोग सोए हुए थे हमारे सदर साहब के इलेक्शन के बाद से, जो लोगों का मन उदास था, वो लोग एक्टिव हो गए हैं। उन लोगों का कहना है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी का राजनीतिक दौर है, जो देश का माहौल है, इसमें युवाओं का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। तो युवाओं का कहना है, और ख़ास करके मेरे पापा के जो खास लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों का भी कहना है कि आप इस बार लड़िए इलेक्शन। हम लोग जिस तरह से आपके पापा के साथ थे, आपके साथ रहेंगे। बाकी एक अलग जो युवाओं का 20% कम से कम वोट, वो अलग से जुड़ने जा रहे हैं साथ में। तो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर विज़न क्या है, क्या अलग आप करना चाह रहे हैं? देखिए, विज़न जो है मेरा, लगभग जो MIM पार्टी का विज़न है, उसी से मिलता जुलता है हमारा। अगर हम विधायक यहाँ से बन जाते हैं, तो सबसे जो 2 अहम मुद्दे हैं, जैसे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेंगे। उसके अलावा AMU किशनगंज सेंटर का जो बदहाली है, उसमें 2 तरह का बदहाली है। एक तो वो जो जगह एलोकेट हुआ है, उसमें अब तक काम शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि NGT की वजह से रोक लग गया है। और ये रोक कौन लगाया है, ये किशनगंज का जनता अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। उसके अलावा फंड जो 2000 उस वक्त जो फंड मिला था, अब तक वही हम लोग को मिला नहीं है, तो इसमें भी हम लोग AMU के मुद्दे में भी लड़ाई लड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ जो रोज़गार का मसला है, उसके मसले पे हम हर जगह आवाज़ उठाएंगे। उसके अलावा जो हम लोग का इधर चाय की खेती अच्छा खासा होता है, चाय बागान, उसके अलावा अनानास हो गया, तो इस चीज़ों के लिए सरकार से हम मांग करेंगे, सरकार के पास आवाज़ उठाएंगे कि टी प्रोसेसिंग यूनिट हो। उसमें जो भी व्यक्ति टी प्रोसेसिंग यूनिट खोले, उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगर इस तरह का फैक्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश करता है, सबसे ज़्यादा मार अगर उसको पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि लाइट सही से रहता नहीं है। और इसका एग्जाम्पल हमारे इमरान साहब सोनापुर के हैं, जो कि वो टी प्रोसेसिंग यूनिट खोले हैं, लेकिन वो लगभग उनका बहुत नुकसान में चल रहा है। उसके अलावा जो हम लोग मेरा जो ये मुद्दा होगा कि यहाँ BEd कॉलेज, लॉ कॉलेज, और ख़ास करके सबसे अहम चीज़ है जो मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो। आप लोग देखे होंगे कि बगल का जो जिला है, वहाँ जब नीतीश कुमार जी आते हैं यहाँ, तो वहाँ का घोषणा कर देते हैं मेडिकल कॉलेज का, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत यहाँ का है, और यहाँ अब तक मेडिकल कॉलेज नहीं है। और हम चाहते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हो। हम दामालबारी और छतरगढ़ को प्रखंड बनाया जाए,
और ये प्रखंड बनाने का सबसे मेन रीज़न ये है कि इसमें करप्शन भी कम होता है और लोगों का काम आसानी होता है। क्योंकि जैसे पोठिया में हम लोग का प्रखंड है अभी, तो वहाँ के जो आसपास के पंचायत वाले हैं तो उनसे अक्सर लोग डरते हैं कि लोकल लोग को लेके आ जाता है, उनका काम आसानी से हो जाता है। लेकिन वही दूर के दामलबाड़ी साइड, पहरकट्टा के साइड जब लोग प्रखंड जाते हैं या छतरगंज वाले लोग आते हैं, उनको इस तरह का महत्व नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि दामलबाड़ी और छतरगंज दोनों जगह प्रखंड बने, ताकि लोगों का काम जल्दी से जल्दी हो सके और एक अच्छे तरीके से हो सके और घूसखोरी वगैरह करप्शन वगैरह बंद हो।